नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है और डिमांड फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। डिमांड फंक्शन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी कि जब हम देखो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में हम कभी सामान ज़्यादा खरीद कर लेकर आ जाते हैं और कभी हम कोई चीज़ कम खरीद कर लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा किन बातों की वजह से होता है कि कभी हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीद लेते हैं और कभी किसी कमोडिटी को कम खरीद लेते हैं। हमें क्या लगता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी हम कम क्वांटिटी खरीद लेते हैं, और जब उस प्राइस की हमें लगता है कि उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो चुकी है तो हम लालच में आकर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। तो जो डिमांड फंक्शन है ये यही बताता है हमें कि जो डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, जो कमोडिटी हमने खरीदी है और उसको जो निर्धारित करने वाले फैक्टर हैं, वो फैक्टर जिनकी वजह से हम डिमांड को कभी कम और कभी ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैं कोई दो एग्जाम्पल लूँगी, जैसे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में अभी आपको एक बाज़ार वाला एग्जाम्पल बताकर हटी हूँ। इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम भी है एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को डिटर्मिनेट करता है। कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो जो उसकी डिमांड है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड फंक्शन दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जैसा कि नाम से ही यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिविजुअल की बात की गई है, यानी कि एक बायर की बात की गई है। हम एक बायर को लेकर चलते हैं जो मार्केट में कमोडिटी की डिमांड कर रहा है। तो एक बायर के केस में एन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में डिमांड फंक्शन जो होगा वो ये बनेगा। और डिमांड फंक्शन क्या है, अभी मैं आपको इसको ऐसे बताऊंगी कि जो डिमांड है, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी ई। अब हमें ये देखना है कि ये डी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, ये पी आर क्या है। तो यहाँ पर जो डी एक्स है, डी डिमांड को शो करता है, एक्स किसको शो कर रहा है कि एक्स कोई भी XYZ कोई भी कमोडिटी हमने ली है। F का मतलब क्या होता है, फंक्शन। PX का मतलब X अगर कमोडिटी है तो P क्या है, उसकी प्राइस है, उसकी अपनी प्राइस है। PR क्या है, यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कि रिलेटेड गुड्स होती क्या है। Y क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर्स इनकम। T क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और E क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। यानी कि जो एन इंडिविजुअल कंज्यूमर है, या कह लीजिए कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये वाले वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक्स की जो डिमांड है उसको निर्धारित करेंगे, उसको कम कर खरीदना है या फिर उसको ज़्यादा खरीदना है, ये निर्धारित करेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, डिटर्मिनेंट्स कहा जाएगा। और ये क्या है, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बायर की, एन इंडिविजुअल पर्सन की। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है उसको प्रभावित कर रहे हैं, या उसको डिटर्मिनेट कर रहे हैं, या उसको निर्धारित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से डिमांड फंक्शन को लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं कि ये क्या है, F के बारे में भी हम जान चुके हैं कि F क्या है। और अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, PX लेंगे। PX क्या बताया था मैंने, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, यानी कि जो X है उसकी प्राइस। तो आप अगर इन चीज़ों को, जो अदर फैक्टर्स हैं, इनको कांस्टेंट मान लें और जो डिमांड और प्राइस में रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्योंकि आप अपने आप पर भी ये चीज़ लागू करके देख सकते हो। जब आप मार्केट में, या आपके पेरेंट्स हैं, या जो भी कोई अदर पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, जब वो मार्केट में जाता है तो जब उसको चीज़ों की प्राइस जो है कम हो लगती है तो वो उस कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करता है, ज़्यादा चीज़ें खरीद कर लेकर आता है। और जब उनकी प्राइस ज़्यादा लगती है तो वहाँ पर जो फिर उनकी जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। यानी कि प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा
हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा कि जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस कैसी है, उसकी प्राइस भी उस कमोडिटी की जो डिमांड है उसको निर्धारित करती है। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम इन फैक्टर्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, अब हमने देखना है कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है उसका डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं। रिलेटेड गुड्स व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर, यानी कि जब एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने पर किसी दूसरी की मांग में परिवर्तन आ जाता है, मांग में चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों जो गुड्स हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, एक दूसरे से वो रिलेट कर रही हैं। ये जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि जब हम एक कमोडिटी या एक गुड की जगह पर दूसरी गुड का यूज़ कर ले। कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर घर में टी नहीं है तो हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं है तो हम टी यूज़ करते हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो यहाँ पर और हमें ये भी पता है कि जो टी है वो और जो कॉफ़ी है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती है। कैसे? कि अगर मान के चलिए कि जो टी है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। टी की प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि जो टी है वो क्या हो गई, कॉस्टली हो गई। तो जब टी कॉस्टली हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, चाय को कम पिएंगे और वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, कॉफ़ी पीने के लिए। तो इससे कॉफ़ी की डिमांड क्या है, वो बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर टी की जो प्राइस है वो कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो अब चाय पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम हो चुकी है। तो चाय ज़्यादा पीने से जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कंज्यूमर है वो किस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाय की तरफ वो चला जाएगा। तो वो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड को वो कम करेगा। तो इस तरीके से जो टी और कॉफ़ी है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस में आती है, सब्स्टिट्यूट में आती हैं। कि एक की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, और अगर एक की प्राइस गिरती है तो दूसरे की डिमांड भी गिर जाती है। सेकंड क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है डिमांड टुगेदर, यानी कि जिनको हम एक साथ मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेन है, इंक है, इंक के बिना पेन नहीं, पेन के बिना इंक नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, रिलेटेड गुड हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। मान के चलिए कि जो पेन है उसकी प्राइस बढ़ गई, पेन की प्राइस बढ़ने पर हम पेन की क्या डिमांड कैसी करेंगे, कम करेंगे। तो जब हम पेन की ही डिमांड कम कर रहे हैं तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दूसरी तरफ देखिए, अगर जो पेन है उसकी प्राइस जो है वो गिर जाती है तो प्राइस गिरने से जो पेन है वो सस्ते हो जाते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जो पेन की डिमांड बढ़ने से अपने आप ही जो इंक है उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो कैसे डिमांड को प्रभावित करती है, कैसे डिमांड को कम और ज़्यादा करती है। लेकिन जो कंज्यूमर की इनकम है उसका डिफरेंट गुड्स पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट गुड्स क्या है। यहाँ पर डिफरेंट गुड यहाँ पर हमने 2 ली हैं, एक नॉर्मल गुड ली है, एक इन्फीरियर गुड ली है। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, ठीक है। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, और जब कंज्यूमर की इनकम गिरती है तो इनकी डिमांड भी क्या होती है, गिर जाती है। यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इफ़ेक्ट है, नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इफ़ेक्ट है, यानी कि इनकम का इफ़ेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इनकम बढ़ी है, डिमांड बढ़ गई, इनकम घटी है तो डिमांड भी घट गई है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि
क्लॉथ हो गए, ये किस में आएंगे, नॉर्मल गुड्स में आएंगे। अब हम दूसरा चलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब इनकम हमारी बढ़ती है तो ये जो इन्फीरियर गुड्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, घटिया। तो जब भी कभी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो अपना थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लेता है और वो इन घटिया चीज़ों से किसकी तरफ बढ़ता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, बढ़िया जो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उनकी तरफ वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो इन्फीरियर गुड्स से हमें क्या पता चलता है कि जो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर इन गुड्स की डिमांड कम करता है, और जब इनकम उसकी घट जाती है तो जो कंज्यूमर है इन गुड्स से ही काम चलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर हम इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इफ़ेक्ट है उसकी बात करें तो वो कैसा यहाँ पर शो हो रहा है, नेगेटिव शो हो रहा है, यानी कि इनकम और इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, मान के चलो कि जैसे कई बार हम लोग या कोई भी कंज्यूमर है वो बहुत अच्छे कपड़े डाल रहा है लेकिन उसकी इनकम गिर जाती है, कम हो जाती है, तो हमेशा वो कहाँ पर कोशिश करेगा, वो कहाँ से कपड़े लेगा, जहाँ पर सेल लगी हुई होती है या कहीं पर कोई भी, यानी इवन तक कि वो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट भी होगा कपड़े में तब भी वो उसको लेना चाहेगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि टी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आता है, फैशन आता है, हैबिट आता है, कस्टम एक्सेट्रा। यानी कि अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को लेकर बहुत ही मतलब वो हो जाता है कि उसको उस चीज़ का फैशन है और वो उस फैशन के साथ चलना चाहता है, या कोई कंज्यूमर किसी चीज़ के प्रति अपनी कोई हैबिट बना लेता है, तो वो कंज्यूमर उस चीज़ की, उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करता है। लेकिन अगर जो कंज्यूमर है उसको किसी प्रोडक्ट के लिए उसकी प्रेफरेंस डाउन होती है, उसका टेस्ट डाउन होता है, तो उसकी जो डिमांड है वो हमेशा कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को एक कोई पर्सन है, उसको पहले जो कोका कोला या पेप्सी अच्छा लगता था, लेकिन उसको हेल्थ जो भी उसको नुकसान होता है कोल्ड ड्रिंक से उसके बारे में पता चला और उसको लगा कि अब मुझे नींबू पानी ही पीना चाहिए, नींबू पानी मुझे अच्छा लगेगा और मेरी हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो जो वो कंज्यूमर है अब कोका कोला की डिमांड कम कर देगा और जो नींबू पानी है उसकी डिमांड ज़्यादा कर देगा। यानी कि जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट कैसा है, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है कई बार ये एक्सपेक्ट करता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। जब उसको ये लगता है कि इस चीज़ की फ्यूचर में जो कमी पड़ने वाली है, तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को जमा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोरोना काल में भी ऐसे हुआ था, लोगों को ये था कि आने वाले टाइम में सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उन्होंने 5-5, 6-6 महीने का जो राशन था वो अपने घरों में जमा कर लिया था, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होती है, उन चीज़ों की जो सप्लाई होती है वो शॉर्टेज में आ जाती है, और शॉर्टेज में आने से सप्लाई, इन चीज़ों की जो प्राइसेस होती हैं वो अप हो जाती हैं। तो इस तरीके से कई बार कंज्यूमर को ये लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चीज़ महंगी हो जाएगी, तो वो कंज्यूमर क्या करता है, उस चीज़ को पहले ही स्टोर करना शुरू कर देता है, ताकि वो महंगी जो कीमतें हैं, प्राइसेस जो बढ़ेंगी, उसका सामना कंज्यूमर को ना करना पड़े। आगे हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऑल द ऐसे फैक्टर लेंगे जो एग्रीगेट डिमांड को शो करेंगे। तो मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द
मार्केट, यानी कि जो डिमांड है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ना होकर ऑल द बायर्स की है। तो यहाँ पर जो मार्केट डिमांड फंक्शन है वो यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ रहेगा जैसा हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पढ़ा था। वो वही जो एक्स कमोडिटी की ऑन प्राइस होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ लिया, इनकम हमने पढ़ लिया, टेस्ट हमने पढ़ लिया, एक्सपेक्टेशन हमने पढ़ लिया। लेकिन मार्केट में हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे, एक क्या है एन और एक यहाँ पर क्या है वाई डी। अब इनकी फुल वो देखिए, एन क्या मतलब क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन साइज़, और वाई डी का मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो पॉपुलेशन साइज़ का मतलब क्या है कि जब भी किसी देश में जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि देश में नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है किसी देश में, जैसे जैसे वो बढ़ता है उस देश में डिमांड, कमोडिटीज़ की जो डिमांड होती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर जो लोग पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होते जा रहे हैं तो उनकी जो डिमांड होगी वो लग्जरी गुड्स की होगी। तो इस तरीके से जैसे अगर हम देखेंगे कि लोगों के पास जो पहले से भी पैसा है उसके बाद भी पैसा ही पैसा आया जा रहा है और वो रिच होते जा रहे हैं, तो जो मार्केट है उसमें लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें कि पुअर बिकमिंग पुअर, कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो वो गरीब लोग हैं वो शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल गुड टू इन्फीरियर गुड्स, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ से कहाँ, नॉर्मल गुड से इन्फीरियर गुड्स तक। इन्फीरियर गुड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है इनकी जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं पावर्टी की, कि लोगों के हाथ में पैसा कम आ रहा है, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो इन चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देंगे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और इनकी जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल में बताऊंगी।